हमारी इस दुनिया में ऐसे कई आइलैंड मौजूद हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर माने जाते हैं। इनमें से कुछ आइलैंड ऐसे हैं जिनकी खूबसूरती हमें धरती पर स्वर्ग के होने का एहसास कराती है। पर वही दूसरी तरफ हमारी इसी दुनिया में कुछ ऐसे आइलैंड भी मौजूद हैं जो बेहद खूबसूरत तो है ही, पर इन्हें दुनिया के सबसे भयानक और डरावने जगहों में गिना जाता है। और इन्हीं आइलैंड में से एक है पोवेगलिया आइलैंड। इटली के शहर वेनिस और लीडो के बीच वेनेशियन खाड़ी पर मौजूद इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ यानी कि मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। वैसे तो यह आइलैंड बेहद खूबसूरत है ही, पर इस आइलैंड की खूबसूरती से कहीं ज्यादा चर्चे इस जगह की भूतिया किस्से कहानियों के होते हैं। कहा जाता है कि किसी इंसान के लिए इस जगह पर ज्यादा समय गुजारना उस इंसान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इस आइलैंड का रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास। कहा जाता है कि कुछ दशकों पहले इस आइलैंड पर प्लेग यानी कि महामारी से पीड़ित मरीजों को रखा जाता था, ताकि उन्हें शहर से दूर एक सुरक्षित जगह पर रख उनका बेहतर इलाज किया जा सके। धीरे धीरे यह रहस्यमय बीमारी इटली के कुछ हिस्सों में बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रही थी। इस बीमारी से पीड़ित मरीज बड़ी तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे, तो वही दूसरी तरफ पोवेगलिया आइलैंड पर हालात बद से भी बदतर हो चुके थे, क्योंकि दिन पर दिन इस आइलैंड पर मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी, जो एक समय पर लगभग 1,60,000 तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से इन मरीजों का इलाज करने और देखरेख करने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें होने लगी थी। कहा जाता है कि जब हालात काबू नहीं हो पा रहे थे, तब उन मरीजों को उसी हालत में उस आइलैंड पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। जब किसी मरीज की मौत होती, तब उसे उसी आइलैंड पर दफना दिया जाता था। तो वही कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जब हालात बुरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गए, तब उन मरीजों को उसी आइलैंड पर जिंदा जला दिया गया और उनके अवशेषों को उसी आइलैंड में दफना दिया गया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, यह बता पाना काफी मुश्किल है। अब उन मरीजों के साथ क्या हुआ था, यह सवाल आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बना हुआ है। इन घटनाओं के बाद लोग इस आइलैंड को भूतिया मानने लगे थे। कई सालों तक लोगों ने इस आइलैंड के आसपास तक जाना छोड़ दिया था, पर साल 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनवाया गया था। शुरुआत में तो हॉस्पिटल में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर कुछ दिनों बाद इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। जब कुछ डॉक्टर्स और कुछ मरीजों से इस बारे में पूछा गया, तब उनका कहना था कि कई बार उन्होंने अपने आसपास कुछ अजीबोगरीब असामान्य घटनाओं को महसूस किया था। कई बार हॉस्पिटल से अजीबोगरीब और बेहद डरावनी किस्म की चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ डॉक्टर्स और मरीजों ने अपने आसपास कुछ अदृश्य शक्तियों को भी महसूस किया था। जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे, तब डॉक्टर्स ने इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया, जिसके बाद कई सालों तक यह आइलैंड वीरान रहा। धीरे धीरे लोगों को भी इस आइलैंड की भूतिया किस्से कहानियों पर यकीन होने लगा था। साल 1960 में इटली सरकार ने इस आइलैंड को एक शख्स के हाथों बेच दिया। उस शख्स को यह आइलैंड बेहद खूबसूरत लगा। उस शख्स को इस आइलैंड पर आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसके परिवार के कुछ लोगों के साथ काफी भयानक घटनाएं घटने लगी। उन्होंने कुछ ही दिन में इस आइलैंड को छोड़ दिया। इस घटना के अगले कई सालों तक इस आइलैंड पर काफी लोग बसने आए, पर यहाँ घटने वाली बेहद असामान्य और डरावनी घटना ने लोगों को कुछ ही दिनों के भीतर इस आइलैंड को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और आज भी यह आइलैंड पूरी तरह से वीरान है। इस जगह के खतरे को देखते हुए सरकार ने भी आम लोगों के लिए इस आइलैंड पर जाना प्रतिबंधित कर दिया है, और आज इस आइलैंड की गिनती दुनिया के सबसे भूतिया जगहों में होती है। कई बार कुछ मछुआरों ने इस आइलैंड के आसपास अपने जाल में इंसानी हड्डियों के फंसने का भी दावा किया है। कहा जाता है इस आइलैंड पर काफी मात्रा में इंसानी हड्डियां मौजूद है।